लक्ष्मी क्या है? हर किसी की लाइफ में लक्ष्मी का बहुत बड़ा रोल है। हर किसी को लक्ष्मी की कामना रहती है, और वो भी क्यों ना, क्योंकि उसके बिना काम भी तो नहीं चलेगा। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि एक्चुअल में लक्ष्मी का अर्थ क्या है, लक्ष्मी का मतलब क्या है, वेल्थ का मतलब क्या है, और अपने घर में लक्ष्मी के स्थायी वास के लिए, यानी अपने घर में अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारे जो घर हैं वो धन धान्य से सदा भरे रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में लक्ष्मी है क्या, क्योंकि हर किसी के लिए लक्ष्मी के मायने अलग अलग हैं। किसी के लिए अच्छी हेल्थ लक्ष्मी है, किसी के लिए सोना चांदी गहने, जो भी धन है वो धन संपत्ति ही लक्ष्मी है। किसी के पास अच्छी प्रॉपर्टी है, उसके लिए वही लक्ष्मी है। और किसी के पास अच्छी नॉलेज है, स्किल्स हैं, किसी के पास अच्छा रंग रूप है, उसके लिए वही धन है। और जिसके पास बच्चे नहीं हैं, जो एक संतानहीन है, उसके लिए जो बच्चे हैं वही धन है। यानी जो लक्ष्मी है वो तो कई तरह की है, और एक इंसान को हर तरह की लक्ष्मी चाहिए। उसे अन्न भी चाहिए, उसे धन भी चाहिए, अच्छी हेल्थ भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, अच्छा रंग रूप, लग्जूरियस लाइफस्टाइल, हर तरह की लक्ष्मी उसको चाहिए। तो ऐसा क्या किया जाए कि लक्ष्मी का स्थायी वास हमारे घर में हो जाए? अब ये तो बात होगी कि लक्ष्मी क्या है, क्योंकि ये अलग अलग तरह की लक्ष्मी है जो हर इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके अर्थ भी बदल जाते हैं, और इंसान हर तरह की लक्ष्मी की कामना रखता है। तो ऐसा क्या किया जाए कि जो लक्ष्मी है, जो वेल्थ है, जो अबंडेंस है, उससे हमारा घर सदा भरा रहे। आपने सुना भी होगा कि अगर आपको लक्ष्मी की कामना है, आप चाहते हैं कि लक्ष्मी आपके घर में सदा बैठी रहे, इंसान का क्या, क्योंकि वो हर चीज को एक कहानी की तरह देखता है। यानी हम जब देवी महालक्ष्मी का या माता लक्ष्मी का जब एक फोटो देखते हैं तो हमें लगता है कि ये एक फोटो वाली देवी है। जब हम उनका कोई चित्र या मूर्ति देखते हैं, हमें लगता है कि वो एक देवी है और वही आके हमारे घर में बैठ जाएंगी। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि लक्ष्मी के जो मायने हैं वो हर किसी के लिए अलग अलग हैं। हम जिस चीज की रिस्पेक्ट करते हैं, अगर नॉलेज है हमारे लिए वो एक देवी है, हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे धन है तो धन की रिस्पेक्ट की जाती है, देवी की तरह पूजा जाता है। उसी तरह से नॉलेज है, हेल्थ है, ये सभी तरह की जो चीजें हैं हमारे पास, अच्छी हेल्थ, अच्छी नॉलेज, आपकी स्किल्स, अच्छा रंग रूप, ये सभी लक्ष्मी ही है। तो यानी हम अगर इन चीजों की रिस्पेक्ट करेंगे तभी तो हमारे पास लक्ष्मी आएगी, तभी तो अबंडेंस क्रिएट होगी या प्रॉस्पेरिटी हमारे घर में क्रिएट होगी। अक्सर आपने सुना होगा कि अगर आप लक्ष्मी की कामना करते हैं तो आप भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लीजिए, लक्ष्मी सदा आपके घर में बैठी रहेंगी, वो आपका घर छोड़कर नहीं जाएंगी। यहाँ पे विष्णु क्या है? भगवान विष्णु को इस सृष्टि का पालन करता कहा जाता है। यानी वो इस सृष्टि के हर जीव जंतु को क्या चाहिए वो देखते हैं, हर किसी का पालन पोषण करते हैं। विष्णु यानी कि एक्शन, कर्म। कहने का अर्थ ये है कि अगर आपको अबंडेंस चाहिए, अगर आपको वेल्थ चाहिए, लक्ष्मी की कामना है, तो उससे पहले आपको कर्म करना होगा, यानी विष्णु को प्रसन्न करना होगा। विष्णु इक्वल टू एक्शन, यानी कि कर्म। अगर आपको अच्छी वेल्थ चाहिए, अगर आपको धन धान्य चाहिए, तो उससे पहले आपको कर्म तो करना पड़ेगा ना। अगर आप कर्म ही नहीं करोगे, आप एक्शन ही नहीं लोगे, तो आपके पास लक्ष्मी कैसे आएगी, आपके पास वेल्थ कैसे जनरेट होगा? अब एक मान लीजिए डॉक्टर है, उसने एमबीबीएस कर रखा है, बट वो सिर्फ अपने घर में बैठा रहे, अब किसी क्लिनिक में ना जाए या किसी हॉस्पिटल में जाकर के वो किसी पेशेंट को अटेंड ना करे, बस घर में ही अगर बैठा रहे, फ्री बैठा रहे, तो उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? उसने तो कर्म किया ही नहीं। हर एक जीव जंतु को भी कर्म करना पड़ता है। पंछी सुबह दाने की तलाश में अपने घोंसलों से निकलते हैं, मेहनत करते हैं, फिर शाम को अपने घोंसले में लौट करके आते हैं। एक गैया भी
अपने बच्चे का पोषण भी करती है और जिस परिवार में है उस परिवार का भी पोषण करती है। जितने भी इस धरती पर जीव जंतु हैं, हर किसी को कर्म करना पड़ता है। इंसान भी उसी तरह से है, उसको भी कर्म करने ही पड़ते हैं, उसको भी काम करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर वो कर्म करेंगे तभी तो वेल्थ जनरेट होगी, तभी तो लक्ष्मी क्रिएट होगी, तभी तो घर में धन धान्य आएगा। अच्छा लग्जूरियस लाइफस्टाइल चाहिए तो उसी के हिसाब से मेहनत भी करनी पड़ती है। तो जब तक कर्म नहीं करोगे तो आपके पास वेल्थ जनरेट नहीं होगी, आपके पास लक्ष्मी नहीं आएगी। तो लक्ष्मी को लाने के लिए अगर आप चाहते हो कि लक्ष्मी आपके पास रहे तो उससे पहले आपको कर्म करना होगा। अब अगर एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उस अच्छा वक्ता है, कोई अच्छा बोल सकता है, बट वो बोल नहीं पा रहा है, अपनी बातें दूसरों तक नहीं पहुंचा रहा है, तो फिर उसकी स्किल तो उसी के पास रहेगी। आपके पास जो नॉलेज है, जो विजडम है, उसको एक्शन में कन्वर्ट कीजिए। जैसे ही आपने अपने नॉलेज और स्किल्स जो भी आपके पास है, आपने जैसे ही उसको एक्शन में कन्वर्ट किया, आपके पास ऑटोमेटिकली वेल्थ जनरेट हो जाएगी, आपके पास लक्ष्मी आ जाएगी। अगर अच्छी हेल्थ की आपको कामना है, अच्छी हेल्थ चाहिए, तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपके पास लक्ष्मी आ जाएगी। यानी हर चीज से पहले आपको कर्म करना पड़ेगा, यानी विष्णु जी को प्रसन्न करना पड़ेगा, तो लक्ष्मी जी आपके पास दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। हर चीज का एक नियम है, इस नेचर का भी एक नियम है। इस नेचर का नियम क्या है कि जब आप एक बीज बोते हैं तो वो आपको उस बीज से एक पेड़ बना के देती है, उस पेड़ से आपको फल फूल देती है, फिर उस फल फूल जो बन रहे हैं उनसे फिर से बीज बनते हैं, और जिससे हम कितने सारे पेड़ उगा सकते हैं। यानी नेचर को अगर आप एक चीज भी देते हैं, एक बीज देते हैं, वो आपको मल्टीप्लाई करके कितने सारे उसके फल देती है। उसी तरह से हम जितनी मेहनत करते हैं, हमारे पास उतनी ही ज्यादा वेल्थ क्रिएट होती है, हमारे पास उतनी ही ज्यादा अबंडेंस वेल्थ जनरेट होती है। तो उसके लिए कौन कौन से रूल हैं कि हमारे पास लक्ष्मी आए, यानी लक्ष्मी के भी कुछ रूल हैं। अगर आपको धन धान्य, आपको वेल्थ चाहिए तो उसके भी कुछ रूल्स हैं। तो सबसे पहला रूल क्या है? रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट किस चीज़ की? आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो स्किल्स हैं, जो भी आपके पास है, चाहे आज आपके पास कोई भी किसी भी तरह का, अगर आपके पास घर नहीं भी है, अच्छा रंग रूप भी नहीं है, अच्छी लाइफ भी है, अगर जॉब नहीं है, बट आपके पास स्किल्स हैं, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। क्योंकि आपके पास स्किल तो है, कईयों के पास वो भी नहीं है। आप थोड़ा सा भी अगर पढ़े लिखे हैं तो उसके लिए भी थैंकफुल होइए, क्योंकि कईयों को तो पढ़ने का मौका भी नहीं मिलता। या आपने देखा होगा कि आपके मम्मी पापा या उनके किसी रिलेटिव में, उनको तो पहले पढ़ने का मौका भी नहीं मिलता था। आपके पास थोड़ी नॉलेज तो है, आप अच्छा देख सकते हो, अच्छा सुन सकते हो, अच्छा बोल सकते हो, आपको खाने के लिए भी मिल रहा है, तो उसके लिए थैंकफुल होइए, उस चीज़ की रिस्पेक्ट कीजिए, अपनी नॉलेज की रिस्पेक्ट कीजिए। जब आप इस चीज़ की रिस्पेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में पॉजिटिविटी आएगी, जिससे आपको वेल्थ जनरेट करने में हेल्प मिलेगी, एक्शन लेने में हेल्प मिलेगी। आप उसके बारे में सोचेंगे कि अरे यार, मैं तो अच्छा बोल सकता हूँ, मेरे पास ये स्किल्स है। अगर आपको कंप्यूटर रिपेयर करना आता है तो ऑटोमेटिकली आप सोचोगे यार हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझे कहीं चल के काम करना चाहिए। आप किसी के पास काम करने के लिए जाओगे, काम करने के लिए जाओगे तो आपको पैसा मिलेगा। जहाँ पे आप 8 घंटे काम करते थे, ओवर टाइम करोगे, आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे। ये मैंने एक छोटा सा पॉइंट दिया था। अगर आपके पास अच्छे बिजनेस आइडियाज हैं, एक्शन लीजिए, छोटे छोटे स्टेप लीजिए। जब आप छोटे छोटे स्टेप लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक दिन बड़ा काम बन जाता है। अच्छा बिजनेस आइडिया है तो एक पर्सन को सुनाइए, दो को सुनाइए, थोड़ा सा उसके लिए आप कर्म कीजिए, थोड़ा सा आपको एक्शन लेने की जरूरत है। छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाएंगे, ऑटोमेटिकली एक दिन वो बड़ी चीज क्रिएट होकर के सामने में आ जाएगी। सो फर्स्ट ये रूल है कि आप रिस्पेक्ट कीजिए अपनी नॉलेज की, स्किल्स की। आज आपके पास जो कुछ भी है, छोटी से छोटी चीज क्यों ना हो, उसको रिस्पेक्ट कीजिए। एंड द सेकेंड थिंग इज, सुबह जल्दी उठिए। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि सूर्य उदय से पहले उठिए, पहले उठिए, पहले आओ पहले पाओ। नेचर, अब देखिए, अगर सूरज भी टाइम पे नहीं उगे तो ये सृष्टि कैसे चलेगी ना। तो हर एक चीज का एक टाइम है। एक अपने लाइफ में टाइम मैनेजमेंट को जरूर अपनाओ कि हर चीज का एक टाइम बनाइए, किस चीज को आपने कितना समय देना है।
जब आप सुबह जल्दी उठते हो तो हड़बड़ी में ना जाने कितने सारे काम होते हैं जो छूट जाते हैं, जो भूल जाते हैं। वो आपके काम जल्दी हो जाएंगे। आप ऑफिस गोइंग ऑफिस जाते हैं तो आप ये सोचिए कि बहुत सारे काम जो छूट जाते थे हड़बड़ी में या आप लेट हो जाते थे, वो चीज़ आपकी स्किप हो जाएगी, वो आपकी लाइफ से चली जाएगी, आप जल्दी पहुंचोगे, आप एकदम चिल मूड में जाओगे। वहीं अगर आप देरी से जाते हो या हड़बड़ी में जाते हो, आपका मूड ऑफ हो जाता है, या कई सारी चीज़ें होती है, इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, वो छूट जाती है, उसका इंप्रेशन भी अच्छा नहीं पड़ता। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो सुबह मॉर्निंग में उठ करके आप ज़रूर एक बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि सुबह में जो आप पढ़ते हो, जो आप रिवाइज करते हो, वो आपको हमेशा याद रहता है, वो कभी भूलता नहीं है। अगर आप एक हाउस वाइफ हैं या फिर एक बुजुर्ग हैं, क्योंकि ये वीडियो तो हर कोई देखता है, तो अगर आप देख रहे हैं तो अपनी ब्लेसिंग्स तो मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो आप हाउस वाइफ हैं तो अगर आप सुबह सुबह अपना रूटीन जो है वो ज़रूर सेट कीजिए कि आज आपने पूरे दिन में क्या करना है। उससे आपकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस नहीं होंगी, या कोई दवाई लेने जाना है या किसी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, वो आपकी मिस नहीं होगी और आप एकदम फ्रेश मूड बनेगी। ज़्यादातर जो इरिटेशन होती है वो हाउस वाइफ को हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम उनके हड़बड़ी में छूट जाते हैं, या फिर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी होती हैं कि उनके माइंड से स्किप हो जाता है, तो उस चीज़ से आप बच जाओगे। सुबह सुबह खुद को एक अच्छी एनर्जी, एक अच्छी वाइब्रेशन दीजिए, अच्छी एफर्मेशंस दीजिए। कुछ नहीं भी एफर्मेशंस देनी है तो कम से कम सुबह में मंत्र उच्चारण या फिर थोड़ा सा मेडिटेशन, चाहे आप 5 मिनट या 7 मिनट के लिए क्यों ना करें, वो ज़रूर कीजिए। थोड़ी सी एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आपके लाइफ के रूटीन में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती हैं आपको। एंड अनदर थिंग, साफ सफाई। कहते ना, साफ जो स्वच्छता है, साफ सफाई है, उसी में लक्ष्मी का वास होता है। कचरे का ढेर कर घर में पड़ा हुआ है, सिर्फ कचरे की सफाई नहीं करनी है, सिर्फ घर की, शूज के रैक की या अलमीरा की साफ सफाई ही नहीं। आपके मोबाइल में जो अननेसेसरी फोटोज या वीडियोज हैं जो बहुत पहले आपने ली हुई थी, उनको एक फोल्डर बना के अच्छे से रखिए। कि एक आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है या फिर आपके मोबाइल में ही अच्छे से सजा के रखिए। जो आपके काम की नहीं है उनको डिलीट कीजिए, क्योंकि वो भी एक तरह का कचरा ही है। आजकल डिजिटल कचरा ज़्यादा हो गया है। फिर आपके ड्रॉर में बहुत सारे जो पुराने बिल्स हैं या फिर घर में दवाइयाँ हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, कंटेनर्स हैं, उनको उठा करके बाहर फेंकिए। ऐसी जो भी चीज़ जो आपके लिए बेनिफिटेबल नहीं है, जो आपके लिए सिर्फ आप घर में पड़ी हुई है, अखबार की रद्दी है वो पड़ी हुई है बट सड़ रही है, उन चीज़ों को उठा करके बाहर कीजिए। जापान के लोगों की ये आदत बहुत अच्छी है कि वो कोई भी चीज़ जो उनकी ज़रूरत की नहीं है वो अपने घर में नहीं रखते हैं, साथ साथ में ही सफाई करते रहते हैं। ऐसे बहुत सारी जगह में होता है। मैं जापान के साथ कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, उनकी हैबिट्स के बारे में आपको बता रही हूँ। उसी तरह से अगर आप भी जो अननेसेसरी चीज़ें हैं जब उनको अपने घर से निकालोगे ना, तो हर एक चीज़, देखो एनर्जी है, हर एक चीज़ की अपनी एनर्जी होती है। अगर कोई प्लास्टिक का खाली कंटेनर या कचरा पड़ा हुआ है, वो अपनी अलग एनर्जी क्रिएट कर रहा है, वो नेगेटिविटी ही बिखेर रहा है। आप उसको अपनी लाइफ से बाहर निकालो। पुराने कपड़े हैं, किसी के काम आ सकते हैं तो ज़रूर दीजिए, अदरवाइज उनको भी आप निकाल करके बाहर कीजिए। एंड डोनेशन ज़रूर कीजिए। डोनेशन एंड चैरिटी करने से हमारे पास प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी आती है। देखिए, प्रॉस्पेरिटी क्या है? समृद्धि। अगर आप लक्ष्मी चाहते हैं और साथ साथ में चाहते हैं कि समृद्धि भी रहे आपके घर में, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, पूरा धन, आपका जो घर है वो धन धान्य और समृद्धि से भरा रहे, तो उसके लिए आपको डोनेशन और चैरिटी ज़रूर करनी चाहिए, चाहे थोड़ी सी हो। आप किसी को खाना खिला सकते हैं तो अच्छी बात है, बट मैं ये चाहती हूँ कि अगर कोई ऐसी फैमिली से है, कोई बच्चा गरीब परिवार से है, उसके स्कूल की चाहे फीस ही देनी है, उसको कोई ड्रेस देनी है या कोई कॉपी पेंसिल जो जो उसके काम आ सके, ऐसी चीज़ें आप ज़रूर डोनेट कीजिए, क्योंकि इससे बहुत हेल्प होती है लोगों को। जो नेगेटिव लोग हैं आपकी लाइफ में, जो नेगेटिव थॉट है, अब मान लीजिए आपको एक बिजनेस आइडिया आया, अपने अपने फ्रेंड सर्कल से या किसी से आपने डिस्कस किया, किसी रिलेटिव से आपने डिस्कस किया, आप उसने आपको डीमोरलाइज कर दिया, अरे यार इसका क्या है, ऐसे आइडिया तो बहुत लोगों के मन में आते हैं। अगर वो डीमोरलाइज आपको कर रहा है, उसको उसी टाइम अपनी लाइफ से कट आउट कर दो। कट आउट करने का मतलब ये नहीं है कि आप उससे बोलचाल बंद कर दो। कट आउट कहने का मतलब ये है कि आप आगे से ऐसे किसी भी पर्सन के साथ अपने आइडियाज को शेयर ना करो जो आपकी कदर नहीं कर रहे हैं, आपको उल्टा डीमोरलाइज कर रहे हैं। अपने आप को मोटिवेट कीजिए,
ऐसे लोगों की तलाश कीजिए जो आपके आइडिया को सराहें, जो आपको हेल्प करें आपके आइडिया में, और क्या चीज़ ऐड हो जाए, आपका आइडिया कैसे बेहतर हो जाए, उस पर ही आपको लेक्चर दें। तो ऐसे जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग हैं उनकी संगति कीजिए, ताकि आपके जो आइडियाज़ हैं वो आपको वेल्थ जनरेट करके दे सके और आपके पास लक्ष्मी हंस 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 के आपके पास आए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके जो भी गोल्स हैं, अपनी एक डायरी खरीदिए। आपके जो भी गोल्स हैं, आप लाइफ में जो भी चाहते हैं, अगर आप एक हाउसवाइफ भी हैं तब भी आपका कुछ तो गोल होगा। आप अपने हस्बैंड को या अपने बच्चों को किस मुकाम पे देखना चाहते हैं। आप ऑफिस गोइंग है तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं कि आने वाले 2 साल में मैं प्रमोट हो जाऊं या मेरा बिजनेस बढ़ जाए। तो उसके लिए आपके क्या गोल्स हैं जिनको आप अचीव करना चाहते हैं, अपना एक गोल कार्ड बनाइए। यानी कार्ड कहने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़ा कार्ड ला करके आप टांग दो। आप एक डायरी लीजिए, उसमें आप नोट कीजिए, लंबा चौड़ा नहीं, टू द पॉइंट, आपको कौन कौन से स्टेप लेने हैं। आप 2 साल बाद या 1 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं, या 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। उन गोल्स को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या आप स्टेप लेंगे जिससे आप अपने गोल को अचीव कर सकें। अगर आप ऐसा करेंगे तो एक ना एक दिन तो वो आपका गोल ज़रूर अचीव हो जाएगा। हो सकता है कि वो 2 साल में ना हो, 5 साल में हो जाए, या हो सकता है वो 10 साल में हो जाए, या ये भी हो सकता है कि आप इतना जल्दी जल्दी इतना ज़्यादा एक्शन लें कि वो आपसे 6 महीने में ही हो जाए। जो 2 साल का काम है वो 6 महीने के अंदर में ही हो जाए। बस ज़रूरत है अपने आप को सही ट्रैक पे रखने की। अगर आप उस चीज़ को नेगेटिव थॉट में लेकर के चलेंगे तो लक्ष्मी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप अपने नेगेटिविटी को ही क्रिएट कर रहे हो, अपने आसपास नेगेटिविटी को क्रिएट कर रहे हो। अरे यार मेरा तो काम ही नहीं होता, मेरा तो काम होगा ही नहीं, या फिर ऐसे लोगों की संगति में है। सर्च कीजिए कि ऐसी कहाँ पे चूक हो रही है, कि अगर कोई आपका काम नहीं हो रहा है तो आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। कहीं ना कहीं तो मिस्टेक कर रहे हो ना। जब आप घर में कोई पूजा वगैरह करवाते हो तो आपने देखा होगा कि उसमें पंडित जी बोलते हैं कि आप प्रे कीजिए यजमान की आपके घर में जो लक्ष्मी है उसका चिर लक्ष्मी है, जो स्थायी लक्ष्मी है उसका वास हो। यानी ऐसी लक्ष्मी का वास हो जो चिरकाल तक रहे और जो स्थायी रहे, परमानेंट रहे। बट ये पॉसिबल नहीं है। पैसा आता जाता रहता है, आज कम है कल को ज्यादा होगा, कल को और ज्यादा होगा, वो आता जाता रहता है, उसका फ्लो बना रहना चाहिए। तो इसीलिए इस चीज को आप ये ना सोचें कि आज हमारे पास नहीं है पता नहीं क्या होगा। आज नहीं है तो कल होगा, या हो सकता है इतना ज्यादा हो जाए कि आप गिनते गिनते थक जाओ। सो बी पॉजिटिव इन योर लाइफ। अपनी लाइफ को सिर्फ पॉजिटिव रखिए। हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, उस कारण को ढूंढिए। अगर कोई कमी है उस कमी को दूर कीजिए और एक्शन जरूर लीजिए। और थैंक यू बोलिए हर उस चीज के लिए, चाहे वो छोटी से छोटी क्यों ना हो। एवरीथिंग। अच्छा खाना खा रहे हो, थैंक यू बोलिए। अच्छा कपड़ा पहन रहे हो, से थैंक यू टू द गॉड। आप जिस भी भगवान को मानते हो उसको थैंक यू ज़रूर बोलिए, क्योंकि ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत मायने रखती हैं। और यही चीज़ें हैं जो प्रॉस्पेरिटी आपके घर में लेके आती हैं। और अगर आप ये करेंगे तो यकीन मानिए लक्ष्मी आपका घर ही नहीं, आपको छोड़कर भी कहीं नहीं जाएंगी। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके लिए मुझे ब्लेसिंग ज़रूर दीजिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।